हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा आपको ज्ञात है कि हमारे YouTube चैनल पर इस समय एक A to Z सीरीज चल रही है जो ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित है। आज उसी के अंतर्गत हम समांतर रेखाएं खींचना सीखेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम दोनों विधियों से समांतर रेखा खींचना सीखेंगे। तो आइए पहले हम सेट स्क्वायर विधि सीखते हैं। एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को नाम देंगे हम AB। इसके बाहर स्थित एक कोई बिंदु P है ये, और इस बिंदु P से होते हुए हमें एक समांतर रेखा खींचनी है। तो सेट स्क्वायर विधि के लिए हमें सेट स्क्वायर की आवश्यकता होगी। इसे सेट स्क्वायर और पैमाना से भी खींचा जा सकता है और दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग करके भी खींचा जा सकता है। सबसे पहले हम अपना जो सेट स्क्वायर है इस रेखा पर रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बिंदु कितनी दूरी पर है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि बिंदु 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हम अपना दूसरा सेट स्क्वायर इसके पास रखेंगे और दोनों को एक दूसरे से सटाते हुए हम इस सेट स्क्वायर को ऊपर को बढ़ाते चले जाएंगे और 4 सेंटीमीटर ले जाकर रोक देंगे जहां यह बिंदु होगा। यहाँ रोक देने के बाद हम और इसी रेखा को हम दोनों ओर बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार, और इसका नाम हम XY लिखेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सेट स्क्वायर की सहायता से हमने AB रेखा के समांतर बिंदु P से जाती हुई XY समांतर रेखा खींच ली है। अब दूसरी विधि है कोण के बराबर कोण विधि। तो इसका नाम AB रखते हैं। यहाँ बाहर कोई बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P से होते हुए हमें एक समांतर रेखा खींचनी है। तो हम सबसे पहले इस बिंदु P को रेखा AB पर तिरछा मिलाएंगे। जो इसे M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। अब M बिंदु पर जो कोण बना है, कोण PMB, इसके बराबर हमें कोण PMB के बराबर कोण इधर रचना करनी है। तो हम कोण बनाते हैं, इसलिए इसे कोण के बराबर कोण कहते हैं। हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपनी रचना करनी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई
तो हमारी रचना गलत हो जाएगी। अब हम इस चाप को नापेंगे। हमें अपने प्रकार में और सावधानी पूर्वक और बहुत ध्यान से इसको भरना है, ताकि हम इसको भरने के बाद और यहाँ इस बिंदु से हम इस चाप में चाप लगा देनी है। और अब हम अपने प्रकार से इस बिंदु P और जो ये चाप कटी है इसको मिला देंगे। इसका नाम हम XY रखेंगे। तो इस प्रकार किसी बाहर दिए हुए बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे बिंदु P को रेखा पर तिरछाई मिलाया जाना है और एकांतर कोणों की रचना करनी है, क्योंकि अगर हम इधर कोण बनाएंगे तो हमें उसके रेखा के दूसरी ओर विपरीत दिशा में कोण बनाना होगा। अगर हम इधर कोण बनाते तो हमें इसके विपरीत दिशा में इधर कोण बनाना होता। हमारा दूसरा प्रश्न है 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर उसके बाहर बिंदु P को रेखा पर मिलाकर उसके समांतर एक अन्य रेखा खींचिए। यह जो रचना है वो हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें रेखा को अनुपात में बांटा जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। तो हम एक 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। सेंटीमीटर रेखा खींचकर इसका नाम AB रखते हैं। इसके बाहर बिंदु P और जैसा कहा गया है उसके बाहर बिंदु P को रेखा पर मिलाकर उसके समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। यहाँ हमने बिंदु P को रेखा पर मिला दिया है। जो M पर आता है। तो प्रश्न हमारा यह है कि जो रेखा ये PM है इसके समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। तो अब PM के समांतर एक अन्य रेखा किस प्रकार खींचते हैं ध्यान से समझेंगे। तो वही कोण के बराबर कोण विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम बिंदु M पर चाप लगाएंगे। जिन्हें कोण के बराबर कोण की रचना करनी नहीं आती है वो हमारे A to Z सीरीज देख सकते हैं, उसमें कोण के बराबर कोण की रचना करना बताया गया है। अब जहां हमें कोई बिंदु दिया है वो चाहे कहीं भी दिया हो रेखा पर, L बिंदु, उस पर भी हम इसी माप की चाप लगाएंगे। चाप कम नहीं करेंगे क्योंकि हम कोण के बराबर कोण की रचना कर रहे हैं। बराबर चाप लगाने के बाद अब हम जो M पर कोण बना हुआ है उसे एक बार प्रकार में उसकी दूरी भरेंगे उस कोण की, और बहुत ध्यान से भरनी है ताकि वो ना तो कम हो और ना ज़्यादा हो। अगर वो कम ज़्यादा हो जाती है तो हमारी रचना गलत हो जाएगी। रचना में बहुत पेशेंस की आवश्यकता है और अनुशासन की। हम अगर थोड़ी भी गलती करते हैं तो परिणाम के रूप में
हमारी रचना गलत हो जाती है। अब हम यहाँ चाप लगा देंगे। अब अपनी पटरी से हम बिंदु L और जहाँ ये चाप कटी है उसे मिला देंगे। तो हमारी रेखा खिंच चुकी है और यह जो रेखा LQ है वह PM के समानांतर है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।